विक्रम की बात सुनकर जिंदल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो अचानक ही बहुत होते होते उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था। अगर शैतान को किसी ने नहीं देखा है तो अब देखेंगे। अब तक खेल तुम लोगों का था, लेकिन आगे से खेलोगे तुम लोग, मगर खेल के सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। जिंदल की आंखों में एक शैतानी चमक थी और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रीत। तुम सिर्फ मेरी हो। अभी तक मैंने अपने अंदर के शैतान को काबू किया हुआ था, मगर लगता है ये दुनिया तुम्हें मेरी नहीं होने देगी। इसलिए अब मैं वो करूंगा जो प्यार में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। तुम मेरा जुनून हो रीत। इतना कहकर जिंदल अपना सर वहां की दीवारों पर मारने लगा। आसपास के कैदी उसे देखकर चीखने लगे। एक हवलदार वहां दौड़ते हुए आया। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? हाँ हवलदार, मैं पागल हो गया हूँ रीत के प्यार में। अगर इसे बाहर निकाल सकते हो तो निकालो। तुम लोग सिर्फ एक पागल को ही अंदर डाल सकते हो, क्योंकि जो असली जिंदल था वो इतना पावरफुल था कि उसे अंदर डालने की तुम लोगों की औकात नहीं। हवलदार ने जिंदल की एक वीडियो बना ली और धीरे धीरे वीडियो स्प्रेड होकर वो रीत के पास अब पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही रीत बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने पहली बार जिंदल का ऐसा पागलपन देखा था। जिंदल? क्या ये सच में वही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जिंदल ही है। तभी अचानक ही रीत का फोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो विक्रम का कॉल था। उसने बिना कुछ सोचे फोन उठा लिया। तुम होटल में क्यों नहीं आई? मैं कितनी देर तक तुम्हारा वेट करता रहा रीत। विक्रम का सवाल सुनकर रीत एक पल को घबरा गई। अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ विक्रम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में अचानक से ये सब क्या हो रहा है। रीत का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए विक्रम खामोश रह गया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी है उसे ध्यान से देखना रीत। बहुत पैसे देकर एक हवलदार से ली है। ऐसा पागल कुछ भी कर सकता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है कि इसी ने शमा को मारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा विक्रम कि मैं किस पर यकीन करूं और तुम पर। क्या मैं वो सब भूल जाऊं जो तुमने पास्ट में किया था? और अब जिंदल, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पागल हो चुका है। विक्रम कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने रीत से कहा, कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता रीत, और कभी कभी इंसान गलत भी हो सकता है, मगर कोई ऐसी गलती जो किसी को पाने के लिए की जाए उसे माफ कर देना चाहिए। वैसे भी वक्त के साथ तुम सब कुछ समझ जाओगी। दूसरी तरफ पुलिस ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन जिंदल ने कुछ भी कबूल नहीं किया। थक हार कर कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें जिंदल को छोड़ना ही पड़ा। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक निर्दोष को कानून के जाल में फंसाकर उसे टॉर्चर किया गया। क्या अब यही देखना रह गया है इस देश में कि पुलिस असली मुजरिम को ना पकड़ पाए तो भोले भाले लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए? सरकार और पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो बाहर तक जिंदल के पीछे पीछे आया था, जिंदल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देख लिया इंस्पेक्टर, नाउ इट इज माय टर्न। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदल क्या चीज है। आज के बाद तुम्हारे जिस्म पर यह वर्दी नहीं रहेगी। फिक्र मत करो, मैं पैसे या पावर का यूज नहीं करूंगा, बस अब दिमाग का खेल है। अगर खेल सकते हो तभी मैदान में रहना। कानून से खेलने की कोशिश करोगे तो दोबारा मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा जिंदा। बेहतर इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत जल्द तुम अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतोगे। जिंदल के कहने का अंदाज ऐसा था कि इंस्पेक्टर की आंखों में एक पल के लिए डर नजर आने लगा था और जिंदल वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। जाने धरती के किस कोने में होगी मेरी महबूबा। अब मैं खुलकर सामने आने वाला हूं मेरी जान। इधर दूसरी तरफ विक्रम अपनी कार लेकर ऑफिस की तरफ जा रहा था कि उसने सड़क पर जिंदल का चेहरा देखा। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी।
गुड बाय मिस्टर विक्रम, तुम्हें तो मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ट्रक वाला विक्रम की कार को घसीटते हुए कुछ दूर ले गया और फिर वहां से ट्रक सहित फरार हो गया। कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। अरे कोई निकालो उसे अंदर से, वो मर जाएगा। अब तक तो मर ही चुका होगा। कार की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ नहीं बचा होगा। लेकिन तभी सबने देखा कि कार के अंदर से विक्रम कराहते हुए बाहर निकल रहा था। उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि विक्रम सही सलामत था। बस उसके सर और चेहरे पर थोड़ी चोटें आई थी। ये तो चमत्कार हो गया। कोई एम्बुलेंस को फोन करो। अरे ये सामने वाली गाड़ी को बुलाओ। लोग विक्रम की मदद के लिए आगे बढ़ते, इससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन तभी उसे 2 हाथों ने आकर संभाल लिया। ये कोई और नहीं बल्कि रीत थी, जो वहां से गुजर रही थी। विक्रम, विक्रम, आंखें खोलो विक्रम। आर यू ओके? कौन था वो? अरे मैडम, अच्छा हुआ आप टाइम पर यहाँ आ गई। इन्हें आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी से। वो तो भगवान का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी ये बच गया, वरना। रीत जल्दबाजी में विक्रम को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। इंटरनल इंजरी की वजह से विक्रम बेहोश हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत विक्रम का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था और कुछ ही देर के बाद वो बाहर आकर रीत से मिला। फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार इन्हें होश आ जाए तो चेकअप के बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से बात करने के बाद रीत विक्रम के पास जाकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही थीं। मुझे नहीं पता कि जिंदल सही है या गलत, लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो मैं किसी मुजरिम से कैसे शादी कर सकती हूँ? और ये विक्रम, इसने भी तो। ये किस जाल में फंसती जा रही हूँ मैं। ये कहते हुए रीत ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी विक्रम ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। एप्पल,